अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड की बैठक में पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी क्वाड सम्मेलन के बाद न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे और न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री कल भारतीय समुदाय से जुड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सीईओ राउंड टेबल में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के दौरान ही समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करने वाले हैं, लेकिन गर्मजोशी से उनका स्वागत किस तरह से अमेरिका में किया गया, ये उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तमाम भारतवंशियों ने बेहद गर्मजोशी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में स्वागत किया है। ये दौरा भी बेहद खास है। बतौर प्रधानमंत्री 9वां अमेरिका दौरा करने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत होगी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ और ये बातचीत भी बेहद अहम मानी जा रही है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत, और ऐसे में क्वाड लीडर्स समिट में शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अगले साल भारत को इस समिट की मेजबानी करनी है, तब ये मुलाकातें और ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 3 दिन का ये दौरा, अमेरिका में टॉप सीईओ के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में डेलावेयर में बेहद बेसब्री से उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था और कुछ इस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत भी किया गया। बैठ रहे हैं 4 यार, ड्रैगन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार। क्वाड, जिसका नाम सुनते ही चीन की टेंशन टाइट हो जाती है। ड्रैगन क्वाड देशों के नेताओं को धमकी देने पर उतारू हो जाता है, लेकिन ड्रैगन की धमकी और शी जिनपिंग के लाल आंख दिखाने के बावजूद क्वाड कायम है। और एक बार फिर उसी क्वाड की मीटिंग में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अमेरिका में मौजूद हैं। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड की इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग अमेरिका में है, लेकिन 6500 किलोमीटर दूर बीजिंग में खलबली मची हुई है, क्योंकि ड्रैगन जानता है कि इस मीटिंग के बाद जो चक्रव्यूह तैयार होगा उसकी काट खोजना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। अमेरिका में आधी रात को होगी क्वाड मीटिंग। बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे मोदी। क्या चीन के खिलाफ होगा चक्रव्यूह तैयार? क्वाड में मोदी के वर्ड मैसेज से क्यों परेशान है शी जिनपिंग? प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में देख खौफ में सिर्फ ड्रैगन नहीं है, अपने आका की बेचैनी को देखकर पाकिस्तान में भी खलबली मची है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात को लेकर पाकिस्तान की आर्मी दहशत में है। क्वाड मीटिंग में क्या होने वाला है, इसके लिए पाकिस्तान की सरकार टीवी पर टकटकी लगाकर बैठे हुए है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि यहां हुए एक फैसले की अहमियत क्या है। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे और क्वाड मीटिंग पर ड्रैगन के डर से लेकर पाकिस्तान में खौफ फैला हुआ है। नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑडिटोरियम तैयार है। यहां से मोदी इंडियन कम्युनिटी के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इंडिया एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। इस इवेंट में शामिल होने के लिए 25,000 लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन इस जगह की क्षमता 14 से 15,000 लोगों की है, इसलिए इतने ही लोगों को इजाजत दी गई है। हम हैं न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के नसाउ वेटरन्स कॉलोजियम में,
जहां साउंड चेक चल रहे हैं, स्क्रीन चेक चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतवार को होने वाले बड़े डायस्पोरा इवेंट की पूरी तैयारी जोर शोरों पे है। आपको यहाँ कोलोसियम अभी चाहे खाली दिख रहा हो, पर इतवार को मेरी बात मानिए, यहाँ पे एक भी सीट खाली नहीं मिलेगी। 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था इस कोलोसियम में नरेंद्र मोदी के डायस्पोरा इवेंट का भाषण सुनने के लिए। तकरीबन 15,000 इस कोलोसियम की कैपेसिटी है और उतने ही लोग यहाँ उस दिन आ पाएंगे। ऑर्गेनाइजर जो हैं उन्होंने 15,000 को फाइनली 14 से 15,000 लोग यहाँ इतवार को रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत रही है कि जब भी वो अमेरिका आते हैं बड़े बड़े डायस्पोरा इवेंट होते हैं। सैन जोसे में हुआ हाउडी मोदी इवेंट आपको याद होगा, और ये जो इवेंट है इंडिया एंड यूएस, जिसको यहाँ के ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं इंडिया एंड अस, उसको नाम दिया गया है। और इस इवेंट में नरेंद्र मोदी अब आ रहे हैं, तीसरा कार्यकाल उनका शुरू हुआ है, तीसरी बड़ी जीत लोकसभा में दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। और इस कॉन्फिडेंस से भरपूर नरेंद्र मोदी यहाँ पे इतवार को आपको भाषण देके दिखेंगे इस इंडियन डायस्पोरा इवेंट को। और इंडियन डायस्पोरा इवेंट जो है नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के हमेशा हाईलाइट बन जाते हैं। ये पूरा ऑडिटोरियम आप देखेंगे, कोलोसियम खचाखच भरा होगा संडे को। भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोगों का ये कहना है, और भारत की बात करेंगे, भारत की जो गौरव यात्रा है उसकी बात करेंगे। और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो कि अमेरिका में रहकर भारतीय है और अमेरिका में रहकर अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, उसकी बातें में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संडे को ये ब्लॉकबस्टर इवेंट होने जा रहा है। और एक ऐसी जगह जहां पर कुछ खास शख्सियत आपस में मुलाकात करेंगे और दुनिया भर की इस पर निगाह। हमारे सहयोगी अमन शर्मा इस वक्त डेलावेयर में ही मौजूद हैं, वो हमसे इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ फॉर्मर डिप्लोमेट गुरजीत सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निनाद सेठ, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट्स, आप भी हमसे जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, पूरी दुनिया इस पर गौर कर रही है। गुरजीत जी, भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो ये दौरा पीएम मोदी का सबसे अहम क्यों माना जा सकता है? धन्यवाद। अपनी तीसरी इलेक्शन विक्ट्री के बाद जी, ये प्रधानमंत्री का यूएस का पहला दौरा है, तो जो उत्साह भारतीय मूल के लोगों में नजर आ रहा है, ये 3 गुना एनर्जी के साथ नजर आ रहा है। दूसरी बात है, ये वो पहली क्वाड मीटिंग है जो प्राइम मिनिस्टर 3rd टाइम री इलेक्शन के बाद पार्टिसिपेट करेंगे। और ये वही मौका है जहां पर 2 क्वाड लीडर्स को ये फेयरवेल मीटिंग है। प्रेसिडेंट बाइडेन की फेयरवेल मीटिंग है और जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा की ये फेयरवेल मीटिंग। तो एक कंटिन्यूटी जो क्वाड में है वो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई हुई, और प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले प्रेसिडेंट ओबामा, फिर ट्रम्प, फिर बाइडेन और अगले राष्ट्रपति जो भी होंगे, बिल्कुल 4 अलग राष्ट्रपति या 3 राष्ट्रपति अगर ट्रम्प वापस आते हैं तो उनसे मेल जोल रखा हुआ है, उनसे बातचीत की हुई है, उनसे एक कन्वर्जेंस बनाई हुई है। तो ये भारत का जो एक लीडरशिप रोल है, कोर रोल क्वाड में, वो दुनिया को साफ नजर आता है। और ये आता है इस कंटिन्यूटी से। और ये सबसे अहम बात भी है कि भारत जिस तरह से एक उभरती हुई ताकत, उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। निनाद सेठ, लेकिन जिस तरह से साउथ चाइना सी में जिस तरीके से एक बड़ा डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, एक अग्रेशन के साथ में चीन रिएक्ट करने की कोशिश करता है, क्या ये माना जाए कि भारत की यहां इस क्वाड में इस तरह से पीएम मोदी की मौजूदगी, वो भी समझ रहा होगा कि अब सिर्फ अकेला समझना ही बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बल्कि इसके लिए तो तैयारियां भी यहां होती होंगी? देखिए, चाइना के लिए क्वाड एक बहुत बड़ी परेशानी है, बिल्कुल, क्योंकि अभी वो एक आर्मी या डिफेंस पैक्ट नहीं है, परंतु कभी भी हो सकता है। आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि काफी सालों से हम जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। हो सकता है चाइना की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ सकती है कि जॉइंट एक्सरसाइज के बाद एक कदम होता है जॉइंट डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद होता है जॉइंट ऑपरेशंस। तो क्वाड एक बहुत बड़ी समस्या चाइना के लिए हो सकती है। चाइना
और जब मोदी जाते हैं अमेरिका में, हमारे को एक बात नहीं भूलना चाहिए कि भारत की जो अमेरिका में आबादी रहती है वो सबसे अमीर सब ग्रुप है अमेरिका में रहने वालों का। हमारा जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है आज तक इतना नहीं था, पर अब हम देख रहे हैं, कमला हैरिस को देखें या किसी और को भी देखें, तो अब धीरे धीरे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है। और मेरे को लगता है कि जो इंडियन अमेरिकन का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है वो एक बहुत जरूरी मायना है इस रिलेशनशिप में। हाउएवर मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हमको इस मीटिंग से कम भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाइडेन एक स्टैंड इन प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका टाइम प्रेसिडेंट है, उनका टाइम खत्म हो रहा है। और भारत के एक दो सीरियस इश्यूज भी हैं अमेरिका के साथ, कि जहाँ के इंडो पैसिफिक में हमारी दोस्ती बढ़ रही है, अमेरिका का हाल में पाकिस्तान के साथ और खासकर बांग्लादेश के साथ जो रुख हुआ है उससे हमारी थोड़ी परेशानी भी बढ़ी है। तो मेरे को लगता है कि ये एक डिप्लोमेटिकली बहुत जरूरी मीटिंग है, पर उसके आउटकम के लिए हमको इंतजार करना। बिल्कुल, और ये इंतजार हम जरूर करेंगे, लेकिन एक बड़ा उत्साह देखा जा रहा है वहां तमाम भारतवंशियों की जो मौजूदगी है। हमारे सहयोगी अमन भी वहां पर मौजूद हैं। अमन, आप तो खुद मौजूद हैं, देख रहे हैं कि कितना उत्साह है। और डेलावेयर में इस वक्त आज मोदी जी का किस तरह का कार्यक्रम है, क्या इसके बारे में और पूरी पुख्ता जानकारी जो मिल पाई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं डेलावेयर। ये है होम टाउन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का, और ये ऑल्सो सिस्टर स्टेट है गुजरात का। एक ऑफिशियल एमओयू हुआ था भारत और यूएस के बीच, गुजरात स्टेट के और डेलावेयर के बीच, और यहाँ पे इतनी बड़ी गुजराती कम्युनिटी है कि हमने इसको सिस्टर स्टेट बनाया है गुजरात का। तभी प्रधानमंत्री मोदी का डेलावेयर आना बहुत ही सिग्निफिकेंट है। प्रधानमंत्री फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ डू पॉइंट होटल है जहां पे प्रधानमंत्री डेलावेयर में आएंगे। उसके बाद यहां से क्वाड समिट के लिए जाएंगे। क्वाड समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एक बायलैटरल मीटिंग भी होगा, लंबा बायलैटरल मीटिंग होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। उसके बाद क्वाड समिट होगा। उसके बाद एक मून शॉट इवेंट है कैंसर को लेकर, एक नया इनिशिएटिव क्वाड करने जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर से लड़ाई में कैसे चारों क्वाड जो कंट्रीज हैं वो कोलैबोरेट और कोऑपरेट कर सकते हैं। और क्वाड के इस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट है वो रशिया और यूक्रेन की विजिट्स के बाद आ रही है, इसलिए काफी सिग्निफिकेंट है। क्या भारत के प्रधानमंत्री एक अमन का पैगाम लेकर भी यूएसए आ रहे हैं, इस पे बहुत बड़ी नजर है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच समझौता होना चाहिए, वॉर रुकना चाहिए, लड़ाई के पक्ष में नहीं है। इजराइल पैलेस्टाइन में भी सीज फायर होना चाहिए, ये इंडिया का स्टैंड है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है यूएस का, क्वाड समिट और यूएस समिट ऑफ द फ्यूचर जो होने जा रहा है मंडे को न्यूयॉर्क में, दोनों में ये फोकस रहेगा कि पीस के लिए क्या फॉर्मूला है और क्या इंडिया इस पीस फॉर्मूले का सूत्रधार बन सकता है। बिल्कुल अमन, आप बने रहें हमारे साथ। और ये मौका बेहद खास भी है। अमेरिका के नेतृत्व में क्वाड की बैठक में पीएम मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के, जापान के प्रधानमंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम के साथ भी द्विपक्षीय बैठक यहां पर वो करने वाले हैं। क्वाड बैठक के दौरान ही सबका फोकस सीधे सीधे सबसे ज्यादा चीन पर भी रहने वाला है। अमेरिका में मोदी और मोदी की बाइडेन से मुलाकात और साथ में क्वाड, इन तीन बातों से चीन परेशान है। अमेरिका में इस मीटिंग पर चीन की आंखें गड़ी हुई हैं, क्योंकि क्वाड शुरू से ही चीन के लिए बड़ी चुनौती साबित होता आया है। क्वाड में भारत के शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और मजबूत हुई है। वैसे तो क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, फिर भी क्वाड के सदस्य मालाबार जैसे युद्धाभ्यास में एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। 4 देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक चीन को टेंशन दे रही हैं। क्वाड एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका फोकस स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देना और चीन के प्रभाव को कम करना है। सवाल है कि भारत के लिए क्वाड कितना अहम है। प्रधानमंत्री क्वाड मीटिंग के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं और इस बैठक पर बीजिंग की सबसे ज्यादा नजर है।
चीन की मनमानी को क्वाड स्ट्रेटेजिक तौर पर काउंटर करता है, इसलिए ये गठजोड़ भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वाड में नरेंद्र मोदी के वर्ड मैसेज से शी जिनपिंग टेंशन में है। चीन का भारत के साथ लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी एग्रेसिव हरकतें बढ़ती हैं, तो चीन को रोकने के लिए भारत क्वाड के अन्य देशों की मदद ले सकता है। साथ ही क्वाड में अपना कद बढ़ाकर भारत चीन की मनमानियों पर रोक लगाकर एशिया में पावर बैलेंस कर सकता है। चीन शुरुआत से ही क्वाड का विरोध करता रहा है, क्योंकि चीन मानता है कि क्वाड उसे ग्लोबल लीडर बनने से रोकने की एक स्ट्रेटजी है। चीनी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि क्वाड उसके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। 12 मई 2021 को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था, हम जानते हैं कि क्वाड किस तरह का सिस्टम है, एक अलग गुट बनाने, चीन को एक चुनौती की तरह पेश करने, चीन और अन्य देशों के बीच कलह पैदा करने की कुछ देशों की कोशिश का चीन विरोध करता है। कई मौकों पर चीन क्वाड को एशियाई नेटो तक कह चुका है। 7 मार्च 2022 को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, नेटो का इंडो पैसिफिक वर्जन बनाना है, इसलिए समझ लीजिए कि क्वाड को लेकर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उससे चीन और उसके चाहने वाले कितने डरे हुए हैं।